हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हम आर एस प्री की 2023 की टेस्ट सीरीज कर रहे थे, जिसमें आज हमारा टेस्ट सीरीज का 36 टेस्ट रहने वाला है। ये जो टेस्ट सीरीज है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज का जो हमारा 36वां टेस्ट है, इसके लिए मैंने आपको टॉपिक बताया था कल, आधुनिक राजस्थान का उदय। आधुनिक राजस्थान का उदय। इसमें हम क्या क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्या टॉपिक पढ़ेंगे, जो आपके 19वीं और 20वीं जो शताब्दी थी उनके दौरान राजस्थान में जो भी सामाजिक जागृति के कारक थे, यानी राजनीतिक जागरण। आपके जैसे समाचार पत्र हो गए, समाचार पत्र है वो किसने स्टार्ट किए थे, किसने कहाँ से किए थे और इनका निदेशक कौन थे, ये सब चीज़ें इसमें हमें चर्चा करेंगे। साथ में ही जो आपकी राजनीतिक संस्थाएं थी वो, और साथ में जो आपकी 1857 की क्रांति थी, 1857 की जो आपकी क्रांति थी वो कब से स्टार्ट हुई, कहाँ से हुई, और जब जिस रियासत ने वो संधि की तो उस समय है वो रियासत का राजा कौन था, इन सभी पे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज के जो आपके क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूजन दूर होएगा कि कौन, जैसे आप मान के चलिए 1857 की क्रांति है तो वो 1857 की क्रांति है प्रथम किसने की थी। राजपूत राज्यों में संधियां के लिए जो उत्तरदायी था वो किस ब्रिटिश कंपनी के किस को दिया गया था। वैसे जो आपकी ये सहायक संधियां थी उसके जन्मदाता कौन थे। इन सब पर जो ऐसे कुछ टॉपिक्स में ऐसे कुछ की पॉइंट होते हैं जो जिसमें हमें कंफ्यूजन में रहते हैं, वो आज सारे आपके क्लियर करेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि आप अपनी नोटबुक अपने पास रखना। कुछ ऐसे फैक्ट मैं बताऊंगी आपको जो कंफ्यूजन करते हैं, तो उनको आपको नोट डाउन करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1818 में राजपूत राज्यों से संधियां करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किस को सौंपा था। मेटकोफ, लॉर्ड वेलेस्ली, कॉर्नवालिस और सर जॉर्ज बालो। अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ढंग से ना पढ़े ना तो हम इसका राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली करेंगे। क्यों कि जो लॉर्ड वेलेस्ली थे उन्होंने ही 1798 में अंग्रेजी शासन के विस्तार हेतु सहायक संधियां वो प्रारंभ की थी। सहायक संधि प्रारंभ की थी किसने की थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब की थी, 1798 में। ठीक है, तो इसलिए जो लॉर्ड वेलेस्ली है इसको सहायक संधि का जन्मदाता कहते हैं, सहायक संधि का जन्मदाता कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1818 में राजपूत राज्यों से संधियां करने का उत्तरदायित्व, यानी राजपूत राज्यों के लिए, तो राजस्थान में किसको है वो उत्तरदायित्व दिया गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है ए, मेटकोफ को। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सहायक संधि का जन्मदाता तो लॉर्ड वेलेस्ली है, जिन्होंने 1798 में अंग्रेजी शासन के विस्तार के लिए वो सहायक संधि है वो प्रारंभ की थी। लेकिन राजपूत राज्यों से संधियों का जो उत्तरदायित्व है वो मेटकोफ को सौंपा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए। आगे बढ़िए, हमारा अगला क्वेश्चन। मैंने जो अभी पीछे आपको क्वेश्चन बताया है इसमें मैंने आपको बताया है कि जो राजपूत राज्यों में संधियों का उत्तरदायित्व मेटकोफ को दिया गया था, चार्ल्स मेटकोफ को। लेकिन आप एक चीज और नोट डाउन कर लेना, वो क्या कि जो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और साथ में बांसवाड़ा, इन तीनों का किसको सौंपा गया था। इन तीनों का सौंपा गया था आपके जॉन मालकम को, जॉन मालकम को। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी नोट डाउन कर लेना। मालकम को संधियों के इसमें अंग्रेजी प्रतिनिधित्व किसका था, मेटकोफ का था। ठीक है, और इन तीनों के लिए किसका था, जॉन मालकम का था। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्श पाल सिंह के साथ कहाँ पर संधि की थी। सिरोही, बूंदी, बीकानेर और करौली। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, करौली। अब करौली है तो उसने संधि कब की थी, इसने नवंबर 1817 में। कौन थे शासक, कौन थे, हरबख्श पाल सिंह थे। अब आपको एक चीज याद रखनी, आपने ये देखा होगा कि जो प्रथम संधि है वो करने वाला जो रियासत थी वो कौन थी, करौली थी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, आपको दो तीन चीजें नोट डाउन करवाती हूँ। सबसे पहले तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजपुताने की तरफ से सबसे पहले है वो जो कौन सा शासक था जिसने अंग्रेजों से सहायता ली थी, ऐसा कौन सा शासक था। तो वो शासक कौन था, वो था आमेर का शासक प्रताप सिंह।
आमेर शासक प्रताप सिंह था। कब ली थी? इन्होंने ली थी 1799 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाए। इंपॉर्टेंट है कि राजपूताने की तरफ से सर्वप्रथम में कौन सा शासक था जिसने अंग्रेजों से सहायता मांगी थी? तो वो थे आपके आमेर के शासक प्रताप सिंह। कब? 1799। फिर इसके बाद में आता है कि अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में की गई जो प्रथम संधि थी, अंग्रेजों के द्वारा राजस्थान में की गई प्रथम संधि, तो वो संधि कौन थी? वो थी आपकी भरतपुर के साथ। अगर आपसे पूछ ले तो भरतपुर के साथ थी। मैं आपको अलग से नोट डाउन करवा देती हूँ। तो अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में की गई प्रथम संधि, राजस्थान में प्रथम संधि किसके साथ है? भरतपुर के साथ। और दूसरा अगर आप पूछ ले कब की गई, तो सितंबर 1803 में की गई थी। शासक कौन थे? रणजीत सिंह थे। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आपको इसको अच्छे से नोट डाउन करना है। एक आपसे पूछी जाती है कि राजस्थान में प्रथम आक्रामक, रक्षात्मक एवं विस्तृत संधि है वो कब हुई थी? तो आप लिखना आक्रामक, रक्षात्मक और विस्तृत संधि। अगर ये आपसे पूछ ले तो ये विस्तृत संधि ये किसके साथ हुई थी? ये हुई थी आपके अलवर के साथ। कब हुई थी? ये भी आपके नवंबर 1803 में हुई थी। नवंबर 1803 में हुई थी। इस समय यहाँ के शासक कौन थे? बख्तावर सिंह थे। बख्तावर सिंह है यहाँ के शासक थे। तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो ये 2 पॉइंट है आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला कि अंग्रेजों के द्वारा राजस्थान में फर्स्ट संधि भरतपुर के साथ हुई थी सितंबर 1803 में, शासक रणजीत सिंह थे। राजस्थान में प्रथम आक्रामक, रक्षात्मक, विस्तृत संधि आपसे पूछ ले अलवर के साथ नवंबर 1803 में, शासक कौन थे? बख्तावर सिंह थे। अब फिर बाद में जो ये आपकी करौली वाली आती है, तो ये आती है दूसरे दौर की आती है। इसमें जो प्रथम संधि करने वाली रियासत थी वो कौन थी? करौली थी। कब की थी? नवंबर में की थी इन्होंने। नवंबर आपको लिखवा देती हूँ, नवंबर 1817 में। शासक कौन थे? हरबख्श पाल सिंह थे। इसमें आप एक चीज और भी नोट डाउन कर सकते। क्या नोट डाउन करोगे? कि जो आपकी करौली थी, करौली इंपॉर्टेंट है काफी ये चीज। एक तो करौली, इसके साथ साथ जैसलमेर और बीकानेर, ये 3 रियासतें ऐसी थी जो अंग्रेजों को है वो खिराज नहीं देते थे। अंग्रेजों को खिराज नहीं देते थे। अगर आपसे पूछ ले कि ऐसी कौन सी 2 रियासत थी जो मराठों को भी नहीं देती थी, मराठों को भी खिराज है वो नहीं देते थे, तो वो थी आपकी जैसलमेर और बीकानेर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ऐसी कौन सी 2 रियासतें थी जो मराठों को भी खिराज नहीं देते थे? तो वो थे आपके जैसलमेर और बीकानेर। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, करौली, जैसलमेर, बीकानेर, ये तीनों है अंग्रेजों को खिराज नहीं देते थे। और मराठों को नहीं देने वाली रियासत कौन सी थी? जैसलमेर और बीकानेर। अब मैंने आपको पहली रियासत कौन सी थी? करौली थी संधि करने वाली। दूसरी रियासत अगर आपसे पूछ ले अंग्रेजों से अंतिम संधि करने वाली, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अंतिम संधि करने वाली कौन सी है? सिरोही है। कौन सी? सिरोही है। कब करती है? सितंबर 1823 में। इसके शासक कौन थे? शिव सिंह इसके शासक थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहली करौली, लास्ट कौन सी थी? सिरोही थी। सितंबर 1823, शासक थे शिव सिंह। तो ये आपका जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं चाहती हूँ कि जो आप ये टॉपिक हो तो आपका जो आप टॉपिक पढ़े वो बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाए। उससे कोई भी चाहे छोटा क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन हो, कोई भी बने, आपके सारे के सारे क्वेश्चन राइट हो जाए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो मैं फैक्ट अलग से आपको बोलूँ कि इंपॉर्टेंट है, उनको आप नोट डाउन करें। आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817-18 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। कोटा, जोधपुर, करौली और उदयपुर। तो इनका जो अनुक्रम है वो काल क्रमानुसार सही है, हमें बताना है। तो हमने पहले अभी पढ़ा था कि करौली ने कब की थी?
नवंबर 1817 में की थी। तो सबसे पहले तो 3 आएगा। सबसे पहले 3 का देखें तो हमारे ऑप्शन 1 में ही है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है ए हो जाएगा। नवंबर 1817 में करौली, शासक कौन थे? हरबख्श पाल सिंह थे। उसके बाद फिर कोटा ने कब की थी? कोटा ने की थी दिसंबर 1817। शासक कौन थे? उमेद सिंह, शासक थे उमेद सिंह। उसके बाद में की थी जोधपुर ने 1818 में शासक कौन थे? मान सिंह, शासक थे मान सिंह। उसके बाद उदयपुर ने भी 1818 में की और शासक भीम सिंह थे, शासक थे भीम सिंह। तो ये भी हमें याद रखनी है कि किस रियासत ने, राज्य ने कब संधि की, किस वर्ष में की और शासक कौन थे। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको ये भी याद करना है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? चार्ल्स मेटकॉफ, आर्थर वेलीजेली, जॉन जॉर्ज और डेविड ऑक्टरलोनी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ। मैंने फर्स्ट बार भी जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी में बताया था कि जो राजपूताना की देशी रियासतों के साथ संधि का जो उत्तरदायित्व था वो किसको? चार्ल्स मेटकॉफ को दिया था। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए किस हिसाब से फॉरवर्ड करके, किस हिसाब से, कितनी तरह से इसको बनाया जा सकता है। बस हमें वो लैंग्वेज से अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से समझनी है, फिर आंसर है वो क्लिक करना है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, चार्ल्स मेटकॉफ किस रियासत के रेजिडेंट थे? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और दिल्ली। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, दिल्ली के थे। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, गवर्नर जनरल जिन्होंने सहायक संधि की नीति शुरू की? डलहौजी, वेलेजेली, कैनिंग और कर्जन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेलेजेली। अगर हम बात करें कि जो सहायक संधि की शुरुआत है वो वेलेजेली थी, उन्होंने 1798 में की थी। तो 1798 में लॉर्ड वेलेजेली भारत के जो गवर्नर जनरल है वो बनकर आए थे, गवर्नर जनरल ये बनकर आए थे। और उन्होंने, वेलेजेली ने सहायक संधि वो स्टार्ट की, इसलिए इनको सहायक संधि का जन्मदाता भी कहा जाता है। जो वेलेजेली थे, इन्होंने सहायक संधियां क्यों की थी? क्योंकि ये जो राज्य थे, देशी राज्य थे, उनको अपनी राजनीति परिधि में लाना चाहते थे, यानी अपने एरिया में लाना चाहते थे। साथ में ये क्या करना चाहते थे? इन्होंने जो देशी राज्य थे उनको आंतरिक सुरक्षा की और साथ में जो विदेश नीति थी उसकी सुरक्षा के लिए इनको अपना आश्वासन दिया था और इनको बोला था कि देशी राज्यों की आंतरिक सुरक्षा व विदेश नीति का उत्तरदायित्व है ये अंग्रेज रेजिडेंट है उसको करेंगे। यानी जो आपकी आंतरिक सुरक्षा होगी, विदेश नीति होगी, उन सब का कोई भी निर्णय होगा, सब कुछ है वो जो यहाँ का जो रेजिडेंट होगा, अंग्रेज रेजिडेंट है, उसकी नियुक्ति कर दी कि वो करेगा। और इसमें जो आपसे पूछ ले कि जो सुरक्षा हेतु उस जो खर्च होगा वो कौन वहन करेगी? तो वो देशी रियासत करेगी। इस पे जितना भी खर्च होगा वो देशी रियासत करेगी। तो ये भी आपको याद रखना है, किसी भी कथन वाले क्वेश्चन में पूछ ले तो हमें इसका राइट आंसर करना है कि अंग्रेजों पर जो भी खर्च होगा तो वो खर्च है वो संबंधित राज्य को उठाना पड़ता था। अब ये पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम सहायक संधि है वो वेलेजेली ने किसके साथ की थी? तो आप लिखना भारत में फर्स्ट जो सहायक संधि है वो की गई थी 1798 में हैदराबाद के साथ। किसके साथ है? हैदराबाद के साथ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में इन्होंने हैदराबाद के निजाम के साथ की थी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, गवर्नर जनरल बेंटिंग ने अजमेर में देशी राजाओं का दरबार है वो कब आयोजित किया? 1832, 1834, 1829 और 1830। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1832 में जनरल बेंटिंग ने अजमेर में देशी राजाओं का दरबार है वो आयोजित किया था। कब? 1832 में। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राजपूत राजाओं द्वारा एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया? कर्नल टोड, चार्ल्स मेटकॉफ, कैप्टन स्टीवर्ट और सर आर्नल्ड।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स मेटकॉफ थे, उन्होंने एक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अब ये कुछ मैं वन लाइनर ऐसे क्वेश्चन लेके आई हूँ जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आपको इनको भी नोट डाउन कर लेना है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, 1922 में राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन थे? राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट चार्ल्स मेटकॉफ, रिचर्ड वेल्सले, रॉबर्ट हॉलैंड और वॉरेन हेस्टिंग्स। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है सी, रॉबर्ट हॉलैंड। कब? 1922 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन, 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था? महाराजा मान सिंह, महाराजा भीम सिंह, राजा विष्णु सिंह और सवाई जगत सिंह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो जयपुर राज्य की बात करें तो कब? 1818 में। और सवाई जगत सिंह ये कौन से थे? सेकंड थे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सवाई जगत सिंह सेकंड। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन, जयपुर के किस कछवा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? सवाई प्रताप सिंह ने, पृथ्वीराज ने, महाराजा जगत सिंह सेकंड ने और महाराजा विष्णु सिंह ने। अभी पिछला ही क्वेश्चन किया, हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। कब की थी? सितंबर नवंबर 1803 में, अगस्त अक्टूबर 1804 में, जनवरी फरवरी 1804 में और मार्च मई 1806 में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमें पता है, क्योंकि मैंने पहले ही दूसरे तीसरे क्वेश्चन में पूरे डिटेल से आपको समझा दिया था कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। जो भरतपुर ने की थी, जो राजस्थान में की गई प्रथम संधि थी, जो किसने? सितंबर 1803 में की गई थी। और जो अलवर की संधि थी वो नवंबर 1803 में। और इस टाइम कौन थे? शासक थे बख्तावर सिंह। शासक थे बख्तावर सिंह। इसमें एक बार कई बार पूछ लिया जाता है कि जो आपकी सितंबर 1803 में जो अलवर से में संधि हुई थी वो किसके साथ? लॉर्ड लेक के साथ की गई थी। लॉर्ड लेक के साथ की गई थी। इसे रणजीत सिंह है वो पहले तोड़ देते हैं। बाद में जो इसकी दोबारा जो आपकी संधि होती है वो होती है आपकी 1805 में। दोबारा कब होती है? 1805 में। बाय चांस कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए ताकि आप राइट क्लिक कर पाए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, 1830 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। प्रताप सिंह, बख्तावर सिंह, रणजीत सिंह और जय सिंह। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बख्तावर सिंह। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की थी? सिरोही, कोटा, जैसलमेर और भरतपुर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिरोही ने की थी। कब की थी? सितंबर 1823 में। शासक कौन थे? शिव सिंह। शासक थे शिव सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराज ने अंततः संन्यास ले लिया था? महाराजा छतर सिंह, तख्त सिंह, सूरत सिंह और मान सिंह। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मान सिंह। महाराजा मान सिंह ने है वो जोधपुर के शासक ने संन्यास ले लिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी? 9 नवंबर 1817 को, 9 दिसंबर 1817 को और 9 फरवरी 1818 और 9 मार्च 1818। अब हमें पता है कि इसमें जो आपका राइट आंसर है वो 1817 में है। तो कब है? 9 नवंबर 1817। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, 1817-18 के दौरान कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो प्रथम रियासत से करौली। राइट आंसर ऑप्शन ए। यहाँ पर 1803-4 दे देता तब कौन सी थी प्रथम? भरतपुर थी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य पूछा है तो भरतपुर होगा। प्रथम रियासत पूछता तो करौली होगी। आगे बढ़े, अंग्रेजों से संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? ये आ गया। तो ये कौन सी थी?
अब इसमें हमारे कहीं भी करौली दिया हुआ होता तो हमारा राइट आंसर हो जाता करौली, लेकिन ये देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछा है इसने कि जो हमारे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से फर्स्ट है वो कौन सी थी, तो इनमें से फर्स्ट है वो थी दिसंबर, मैंने आपको अभी बताया था पीछे 1817 में किसकी थी, कोटा ने की थी। शासक कौन थे, उमेद सिंह थे, शासक थे उमेद सिंह। और इस जो कोटा की आपकी संधि थी ये इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि इससे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसके प्रशासक कौन थे, प्रशासक कौन थे, तो प्रशासक है वो जालिम सिंह थे, प्रशासक जालिम सिंह झाला थे, सिंह झाला थे। और इस समय एक पूरक संधि भी हुई थी और उस संधि में क्या बोला गया था, जो उमेद सिंह के वंशज होंगे, जो शासक उमेद सिंह के वंशज होंगे वो तो हमेशा राजा रहेंगे, राजा रहेंगे, और जो जालिम सिंह के वंशज होंगे वो हमेशा प्रशासक रहेंगे, और जो प्रशासक तथा सेनापति दोनों रहेंगे। सत्ता हमेशा है वो जालिम सिंह के वंशज के पास ही होगी। तो आपको अगर पूछ ले कि किस रियासत में जो आपकी सहायक संधि थी इसके साथ साथ एक पूरक संधि भी हुई थी, तो पूरक संधि हुई थी कोटा रियासत में, जिसमें बोला गया था उमेद सिंह के जो आपके वंशज होंगे वो राजा, जालिम सिंह के जो वंशज होंगे वो प्रशासक और सेनापति रहेंगे, सत्ता है वो जालिम सिंह के वंशज के हाथों में रहेगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। अब जयपुर जोधपुर इनकी तो 1818 में हुई थी, तो प्रथम रियासत इनमें कौन हो गई, कोटा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए, दीनदयाल शर्मा ने, बद्री प्रसाद शर्मा ने, काशीनाथ ओझा ने और तेजपाल बहादुर ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, काशीनाथ ओझा ने, राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई, फरवरी 1883, फरवरी 1881, 10 अप्रैल 1875 और अक्टूबर 1883। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फरवरी 1883 में। अब हम परोपकारिणी सभा है उसके बारे में डिटेल से सारे क्वेश्चंस है, इसमें 6 से 7 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो पूरे के पूरे हमें कवर कर लेंगे। सबसे पहला परोपकारिणी सभा है वो कहाँ हुई, उदयपुर में। कब हुई, ये हुई थी आपकी 29 फरवरी 1883 में। अगर मैं सही आपको डिटेल से बताऊं तो जो मेवाड़ा महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा कौन है, सज्जन सिंह, उन्होंने आग्रह किया था स्वामी आपके किसके, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनसे आग्रह किया था कि वो मेवाड़ में आए। और अगर आपसे पूछ ले किसने आग्रह किया, स्वामी आपके मेवाड़ के जो महाराणा सज्जन सिंह ने किया था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जब मेवाड़ आए तो उनका स्वागत किसने किया था, तो इनका स्वागत किया था कविराज श्यामल दास ने, ठीक है। इसके बाद जब इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को भी मान लिया जाता है कि इन्होंने सभा परोपकारिणी सभा है उसकी स्थापना की थी, और कई बार दे दिया जाता है कि इनकी प्रेरणा से जो महाराणा थे उन्होंने, सज्जन सिंह थे, उन्होंने है वो 22 फरवरी 1883 को परोपकारिणी जो सभा थी उसकी स्थापना की थी। अब ये तो इनके बारे में जो परोपकारिणी सभा हो गई, तो इसे पूछा जाए कहाँ की गई, उदयपुर में की गई, कब की गई, 29 फरवरी 1883 में की गई, किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती जी ने। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो सज्जन सिंह ने की थी। ये सारी तो इनके बारे में बात आ गई। फिर इसके बाद है वो मार्च 1883 में जो जोधपुर के आपके वो पीएम थे प्रताप सिंह, जोधपुर के पीएम प्रताप सिंह, उन्होंने आग्रह किया था स्वामी जी से कि वो जोधपुर में पधारे। और वहां पर जब वो जोधपुर में गए उस टाइम यहाँ पे शासक कौन थे, यहाँ पे शासक थे आपके जसवंत सिंह सेकंड यहाँ के शासक थे। तो जो जसवंत सिंह सेकंड थे उनको है वो स्वामी जी ने डांटा था, किस के लिए, जो इनकी पासवान थी, जो नन्ही जान जो पासवान थी उसके विषय में जो शासक थे उनको फटकार लगाई थी। तो इसलिए जो बोला जाता है कि जो यहाँ के जो नन्ही जान थी उन्होंने स्वामी जी को भोजन में विष दे दिया, यानी जो कांच थे वो पीस के दे दिए थे। तब इनकी मृत्यु है वो 30
अक्टूबर 1883 में हो गई। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए स्वामी जी की मृत्यु कब हुई, तो 30 अक्टूबर 1883 में हुई। उसमें जोधपुर के शासक कौन थे? जसवंत सिंह सेकंड थे। पीएम कौन थे? प्रताप सिंह थे। और अगर ये पूछ लेना कि जोधपुर क्यों गए, पीएम प्रताप सिंह के आग्रह पे कि वहां पे गए थे, जसवंत सिंह आप पे मत कर देना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो कहाँ की गई थी? बिजोलिया, वरीदा, अजमेर और जयपुर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्धा में 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो की गई। तो इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ से स्थापना कहाँ पे? वर्धा यानी महाराष्ट्र में की गई थी। अगर इसके संस्थापक आपसे पूछ ले, ये इंपॉर्टेंट है, संस्थापक आप लिखना विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। इनके साथ साथ अर्जुनलाल सेठी, अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, और इनके साथ राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि ये इनका मुख्यालय है वो 1920 में है, मुख्यालय कहाँ पर ट्रांसफर किया गया? अजमेर में किया गया। अब इसके साथ जो आपके बात करूँ मैं राजस्थान की प्रमुख संस्थाओं की, तो इसमें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 2-3 आपको मैं लिखा देती हूँ। जैसे आपकी आती है सर्व हितकारिणी सभा, सर्व हितकारिणी, हितकारिणी सभा कब? 1907 में स्थापना, कहाँ पे? चूरू में। संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे स्वामी गोपाल दास, स्वामी गोपाल दास, गोपाल दास। अगर आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें सहायक कौन थे, तो सहायक भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सहायक थे श्री राम मास्टर, और दूसरे थे कन्हैया लाल ढूंढ, कन्हैया लाल ढूंढ। अब इससे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो सर्व हितकारिणी सभा है जिसकी स्थापना चूरू में हुई, इसको चूरू की कांग्रेस भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा देना। अगर आपसे पूछ ले कि चूरू की कांग्रेस है वो किसे बोला जाता है, तो सर्व हितकारिणी सभा को बोला जाता है। और जो आपके कन्हैया लाल ढूंढ है, इनसे इंपॉर्टेंट क्या बन सकता है? इनसे इंपॉर्टेंट बन सकता है कि जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने पुत्री पाठशाला की स्थापना की थी, पुत्री पाठशाला की स्थापना। इसके साथ साथ ही हरिजन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। तो ये 2 है, आपको नोट डाउन कर लेना। कन्हैया लाल ढूंढ के द्वारा पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना की गई। पुत्री पाठशाला बालिका शिक्षा के लिए और कबीर पाठशाला हरिजन शिक्षा के लिए। इसके साथ ही एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊं, आपकी संस्था वो कौन सी? मरुधर हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा। ये कब? 1915 में। कहाँ पे? जोधपुर में। संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक थे चांदमल सुराणा, चांदमल सुराणा। और इसके अगर आप सहायक लिखना चाहो तो आप भंवरलाल सराफ और जयनारायण व्यास इसके सहायक लिख सकते हो। इसके साथ अगर तीसरे की बात करें हम, मारवाड़ राज्य, मारवाड़ राज्य लोक परिषद, लोक परिषद। ये इंपॉर्टेंट होती है, इनकी जो सन है वो पूछ ली जाती है, इसके संस्थापक है वो पूछ लिए जाते हैं। इसकी बात करें तो 1929 में कहाँ पे? ये भी जोधपुर में। ये भी कहाँ पे? जोधपुर में। इसकी अध्यक्षता देखी जाए, अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता है वो जयनारायण जी व्यास ने की थी, जयनारायण जी व्यास, व्यास ने इनकी अध्यक्षता है वो की थी। आगे अगर इनसे एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बन जाता है मारवाड़ राज्य लोक परिषद से, कि जो इसका फर्स्ट अधिवेशन हुआ था, फर्स्ट अधिवेशन हुआ था, इसमें है वो इसकी जो पहला तो ये पूछ लिया जाता है फर्स्ट अधिवेशन हुआ कहाँ था, तो पुष्कर में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना। दूसरा इसमें पूछा जाता है कि जो फर्स्ट अधिवेशन पुष्कर में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी या इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे चांदमल सुराणा, चांदमल सुराणा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लेना।
अगर हम अब हमारे क्वेश्चन पे देखें तो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। कुछ एक इम्पोर्टेंट और है प्रमुख संस्थाएं, वो मैं आके क्वेश्चंस में और आगे आपको बता दूंगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन है वो किसने किया था। अगर हम बात करें महाराजा शंभू सिंह, सज्जन सिंह, अजीत सिंह और जसवंत सिंह, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराणा सज्जन सिंह। कब की गई? 1877 में। कहाँ? उदयपुर में। उदयपुर में। अब ये पूछ लिया जाता है कि जो सज्जन सिंह थे उन्होंने देश हितैषणी सभा का गठन किया किस चीज से प्रभावित होकर, तो इन्होंने आर्य समाज से प्रभावित होकर, आर्य समाज से प्रभावित होकर इसका गठन किया। ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था देश हितैषणी सभा का, तो इसमें था कि जो विवाह में खर्च किया जाता है, विवाह में खर्च किया जाता है उसमें कमी लाना, कमी लाना, बाल विवाह है, बाल विवाह है, और जो आपके बहु विवाह है, बहु विवाह, उनमें कमी लाना। तो आपसे पूछ लिया जाए देश हितैषणी सभा है उसका गठन कब हुआ? 1877 में उदयपुर में। और किसने किया? सज्जन सिंह ने किया था महाराणा। और किससे? आर्य समाज से प्रभावित होकर। उद्देश्य क्या था? विवाह खर्च है उसमें कमी लाना, बाल विवाह और बहु विवाह में कमी लाना। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल से बता दिया। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरि भाई किंकर के योगदान से कहाँ हुई थी? अभी मैंने पीछे बताया था, राइट आंसर ऑप्शन डी वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। बाद में इसका 1920 में है जो हेडक्वार्टर है वो अजमेर कर दिया गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, सन 1817 में राज्यों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की गई थी। इनका हमें क्रम बताना है कि 1817 में किस किस के साथ है वो की गई थी। इसमें अगर हम पहले के देखें, मेवाड़ यानी उदयपुर, इसकी 1818 में हुई थी। करौली की 1817 में, जोधपुर की 1818 में, तो ये तो हो गई नहीं। किशनगढ़ की बात करें तो किशनगढ़ की कब हुई थी? 1818 में हुई थी। करौली की बात करें तो 1817 में हुई थी। कोटा की बात करें तो दिसंबर 1817 में हुई थी। आगे बात करें धौलपुर की, तो धौलपुर की आपकी 1804 में हुई थी। प्रतापगढ़ की आपकी कब हुई थी? 1818 में हुई थी। बीकानेर की भी 1818 में हुई थी। जयपुर की बात करें तो जयपुर की भी 1818 में हुई थी। सिरोही की 1823 में हुई थी। और डूंगरपुर की कब हुई थी? 1818 में हुई थी। हमें बताना है 1817 में किसकी हुई थी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आपका बी, जिसमें किशनगढ़ की तो 1818 में हुई थी, लेकिन इन करौली और कोटा की है वो 1817 में हुई थी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से खेतड़ू झुंझुनू आए थे? स्वामी दयानंद जी, राजा राम मोहन राय जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी और स्वामी विवेकानंद जी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद जी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई? चित्तौड़गढ़, ब्यावर, नसीराबाद और भिवाड़ी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी नसीराबाद में की गई। अब जो छावनियाँ होती है, इन छावनियों से क्वेश्चन कई बार बन सकता है कि राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी, तो राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। सबसे पहली थी नसीराबाद, नसीराबाद थी। कहाँ पे? अजमेर में, अजमेर में सबसे बड़ी थी। अजमेर में सबसे बड़ी छावनी अगर राजस्थान की पूछ ले सबसे बड़ी तो कौन थी? नसीराबाद थी। इसमें कब हुआ था? 28 मई, 28 मई को इसमें विद्रोह हुआ था। और पहला विद्रोह वो कहाँ हुआ था? नसीराबाद में हुआ था। दूसरी की बात करें तो नीमच, जो कि मध्य प्रदेश में, कब हुआ? 3 जून को, 3 जून को। तीसरी की बात करें देवली, देवली, देवली कहाँ पे है? टोंक में थी। और ये राजस्थान की सबसे छोटी, सबसे छोटी अगर पूछ ले तो वो देवली टोंक। अब हम 3 और इसमें देवली टोंक की बात करें तो इसमें कब हुआ था? देवली टोंक में हुआ था 5 जून को। तो ये चीजें हमें याद होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको जल्दी से इसको रिकॉल करवा रही हूँ। अगली चौथी की बात करें तो चौथी एरनपुरा, एरनपुरा, एरनपुरा कहाँ पे? पाली में। कब? 21 अगस्त को, 21 अगस्त को। पांचवें की बात करें ब्यावर, कहाँ पे? अजमेर में, अजमेर में। और छठी की बात करें खेरवाड़ा, छठी खेरवाड़ा,
और ये कहाँ पे, उदयपुर में। अब आपसे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेने वाली दो ऐसी कौन सी छावनी थी, तो ये दो ऐसी छावनी ब्यावर और खेरवाड़ा थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग है वो नहीं लिया। तो इस क्वेश्चन का हमने राइट आंसर बता ही दिया, ऑप्शन सी होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था? अजमेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, अजमेर में है वो वैदिक यंत्रालय स्थापित किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। अगर बात करें कि वैदिक यंत्रालय क्या था, तो ये है एक प्रिंटिंग प्रेस थी। तो आप इसे भी ध्यान रखना कि ये होता क्या है, तो ये प्रिंटिंग प्रेस थी जिसका मुख्यालय कहाँ था, अजमेर में था। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजमेर में। अगर हम वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की, तो वाल्टर कृत हितकारिणी सभा की बात करें अजमेर में, कब? 1888 में। किसने? जो एजीजी कर्नल वाल्टर था, कर्नल वाल्टर था, उसके द्वारा की गई थी। इसकी भी क्या क्या इसकी वो थी कि किस लिए इसने की थी, तो वो ये कि वैवाहिक खर्च कम हो, वैवाहिक खर्च में कमी लाना, खर्च में कमी लाना, बहु विवाह में कमी लाना, बहु विवाह में कमी लाना। और एक जो इन्होंने अलग चीज की थी वो ये की थी कि जो बाल विवाह है, बाल विवाह, तो बाल विवाह में भी रोकथाम के लिए इन्होंने क्या किया था कि जो मेल होगा वो 18 वर्ष और जो फीमेल की आयु होगी वो 14 वर्ष होगी। तो ये चीजें अगर आपसे पूछ ले कि जो वाल्टीकृत हितकारिणी सभा थी उसके अकॉर्डिंग लड़के और लड़की की आयु, तो लड़के की 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है इसके बारे में। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। हरिजन सेवा संघ की राजपुताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? हरविलास शारदा, विजय सिंह, दामोदर दास राठी और माणिक्यलाल वर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरविलास शारदा। एक क्वेश्चन इसके जैसा ही एक होता है कि हरिजन सेवा समिति, ये हरिजन सेवा संघ है और वे हरिजन सेवा समिति, इसके बारे में पूछे तो इसकी स्थापना 1935 में कहाँ पे? डूंगरपुर में और भोगीलाल पांड्या के द्वारा, भोगीलाल पांड्या। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, अच्छे से इनको याद रख लेना, भोगीलाल पांड्या। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की थी? आर्य समाज, इजलास सभा, परोपकारिणी सभा और महेंद्राज सभा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, परोपकारिणी सभा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? अभी मैंने पीछे क्वेश्चन बताया था कि वैदिक यंत्रालय क्या है कि प्रिंटिंग प्रेस है, जो कि अजमेर में स्थित है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा? अलवर में, जोधपुर में, अजमेर में और उदयपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयपुर में। अब स्वामी दयानंद सरस्वती है, उनसे संबंधित मैं 3-4 क्वेश्चन और बता देती हूँ। कौन से? अगर आपसे पूछ ले जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 1824 में, गुजरात में हुआ था इनका जन्म, गुजरात में। इनका मूल नाम पूछ लिया जाता है कई बार, तो इनका जो सही नाम था वो क्या था? मूल शंकर था, मूल शंकर था। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके गुरु थे, तो उनने किसने है वो इनका नाम है वो दयानंद रखा था। तो आप याद रखना कि इनके जो, वैसे तो इनके गुरु थे 2, जो इनके गुरु थे पूर्वानंद, उन्होंने है इनका नाम है वो दयानंद रखा था। दूसरे गुरु थे उनके वीरूनानंद थे शायद, हाँ, उन्होंने इनको वेदों का ज्ञान दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि इनका जो नाम है वो दयानंद किसने दिया था, तो वो आप याद रखना पूर्वानंद, इनके गुरु थे पूर्वानंद। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, कब की थी? 10 अप्रैल 1875 में, 1875 में है वो आर्य समाज की स्थापना की थी।
तो आर्य समाज की स्थापना भी आप याद रखना 10 अप्रैल 1875 में की थी। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है हमारे लिए? ये बन जाता है कि अजमेर में आर्य समाज की स्थापना है कब की गई। तो अजमेर में आर्य समाज की स्थापना है वो फरवरी 1881 में की गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से लिख लेना। ये तो चलो पूछे ना पूछे कि आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई 10 अप्रैल 1875 में, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है अजमेर में कब की गई। तो अजमेर में आर्य समाज की स्थापना है वो फरवरी 1881 में की गई थी। इन्होंने एक बुक लिखी, अपनी सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी। इससे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राजस्थान में सबसे पहले है वो स्वामी जी कहाँ आए थे? तो ये 1865 में आए थे। 1865 में सबसे पहले स्वामी जी करौली में आए थे। करौली में आए थे। करौली के जो शासक थे मदन पाल जी, उनके कहने पर, उनके आग्रह पर, मदन पाल जी के कहने पर करौली पधारे थे। इनसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जयपुर में इन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया था। वैदिक धर्म का प्रचार किया। तो अगर आपसे पूछ ले कि इन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार कहाँ किया था, तो इन्होंने किया था जयपुर में। जयपुर में किया था, जयपुर में। और अगर पूछ ले कि वैदिक धर्म सभा की स्थापना, वैदिक धर्म में सभा की स्थापना वो भी इन्होंने कहाँ की थी? जयपुर में की थी। कब की थी? 1881 में। ये मार्च 1881, ये मार्च 1881 में इन्होंने स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है राजस्थान में सबसे पहले जो स्वामी जी हैं ये 1865 में करौली में आए थे। फिर इन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया था 1866 में। 1866 में जयपुर में वैदिक धर्म का प्रचार किया। फिर इन्होंने मार्च 1881 में है वैदिक धर्म सभा की स्थापना की थी जयपुर में। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए कौन कौन से बन सकते हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? खेतड़ी, सीकर, झुंझुनू और फतेहपुर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, झुंझुनू में। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है कि किस वर्ष में सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? 1818 में, 1869 में, 1817 में और आपके 1867 में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1869 में है। वो नमक पर, जो सांबर झील का नमक था उस पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हो चुका था। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? अब ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट पहले आपको बता दिया, तो आप सभी का राइट होना चाहिए। मैंने आपको मंथ नहीं बताया लेकिन सन बता दी थी। मई 1866, जुलाई 1872, जून 1865 और सितंबर 1869। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1865 में। कहाँ की थी? करौली में की थी। किसके आग्रह पे आए थे? जो करौली के शासक थे मदन पाल जी, उनके आग्रह पे। मई 1866 में इन्होंने क्या किया था? जयपुर में वैदिक धर्म का प्रचार किया था। तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाती हूँ तो मैं पूरा डिटेल से समझा देती हूँ और फिर आपसे क्वेश्चन भी आपके सामने लेके आती हूँ ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं या नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया जिसका केंद्र रखा गया था? नसीराबाद, एरनपुरा, खेरवाड़ा और नीमच। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, एरनपुरा में। जोधपुर लीजियन का जो केंद्र रखा गया था वो एरनपुरा में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। जो मैं आपकी क्लास ले रही हूँ ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो इसकी पीडीएफ है वो मैं आपको हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर प्रोवाइड करवा देती हूँ, जहाँ से आप इसे देखकर रिवाइज भी कर सकते हैं। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान में आया था? 1816 में, 93 में, 56 में और 88 में। तो हमका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1893 में जो अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन है वो राजस्थान में आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1893। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? नागपुर, जयपुर, अजमेर और दिल्ली। तो राइट आंसर कौन सा होगा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजमेर में हुआ था। और जो राजपूताना मध्य भारत सभा है वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन बनते हैं इनसे। तो मैं पूरा डिटेल में आपको जल्दी जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ। आई होप आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है आपने तो आप इसके नोट्स है वो अच्छे से शॉर्ट नोट से बना लेना। सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। कहाँ पर हुई थी? अगर हम स्थान देखें तो ये मारवाड़ी पुस्तकालय में। और मारवाड़ी पुस्तकालय कहाँ पे है? पुस्तकालय में हुई थी। और मारवाड़ी जो पुस्तकालय है वो है चांदनी चौक दिल्ली में। चांदनी चौक दिल्ली में आपका जो मारवाड़ी पुस्तकालय है वहां पर राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी। इसमें पहले पूछा जाता है कि जो प्रथम जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अस्थायी अध्यक्ष अगर ये आपसे पूछे तो वो थे पंडित गिरधर शर्मा। पंडित गिरधर शर्मा। अब प्रथम अस्थायी अध्यक्ष पूछ लिया तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो आप लिखना प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष ये थे जमनालाल बजाज जी। जमनालाल बजाज जी। अगर आपसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूछ ले, क्योंकि इनसे क्वेश्चन है वो काफ़ी बार आया हुआ है, इसीलिए मैं आपको इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूरे सारे के सारे डिटेल में लिखा रही हूँ। तो ये थे गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी है वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। मुख्य अगर हेडक्वार्टर कार्यालय इसका पूछ ले आपसे तो ये था कानपुर। ये कौन था? कानपुर। अब आपसे पूछ ले कि इसका स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि जो रियासतों में जो उत्तरदायी सरकार है उनकी स्थापना करना तथा लोगों को कांग्रेस से जोड़ना। लोगों को कांग्रेस से जोड़ना ये इसका क्या था? उद्देश्य था। इसके आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो इसके संस्थापक सदस्य थे, अब ये कई तो मैंने बता दिए, अगर अन्य संस्थापक सदस्य पूछ ले, संस्थापक सदस्य आपसे पूछ ले, क्योंकि आपको 4-5 ऑप्शन में देखकर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से थे कौन से नहीं थे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। एक तो विजय सिंह पथिक थे, इसके साथ केसरी सिंह थे, केसरी सिंह बारठ थे, अर्जुन लाल सेठी थे, और चांदकर्ण जो शारदा हैं वो थे, चांदकर्ण शारदा थे। और इसके साथ साथ जो नरसिंह देव सरस्वती थे वो भी थे। तो अन्य सदस्य पूछे तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि स्थापना हुई 1918 में। कहाँ हुई थी? मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष पंडित गिरधर शर्मा, प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष जमनालाल बजाज जी, उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी, इसका मुख्यालय कानपुर, अन्य सदस्य विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारठ, अर्जुनलाल सेठी और चांदकर्ण शारदा और नरसिंह देव सरस्वती। अब इससे और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं? वो बनते हैं कि इसके अधिवेशन कितने हुए थे? तो इसके जो अधिवेशन है वो हुए थे 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये अधिवेशन हुए थे। तो इनमें ये पूछा जाता हुआ कब था? 1918 में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। इसके अध्यक्ष है वो कौन थे? ठीक है। दूसरा कहाँ हुआ था? 1919 में। कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ। तीसरा कब हुआ? ये हुआ था मार्च 1920 में। मार्च 1920 में। कहाँ हुआ? अजमेर में हुआ, जिसकी अभी मैंने ये क्वेश्चन लेके आई थी ना कि तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, तो मार्च 1920 में अजमेर, यही मैंने अभी क्वेश्चन करवाया आपको। चौथा हुआ था दिसंबर 1920 में। ये हुआ था आपका दिसंबर 1920 में। कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। अब इनमें जो आपके पहले 3 आपके अधिवेशन है, इन तीनों की जो अध्यक्षता थी वो थी जमनालाल बजाज। जो चुने गए थे कि इनकी अध्यक्षता करेंगे वो जमनालाल बजाज जी चुने गए थे। और आपके अगर मैं चौथे की बात करूं तो ये चुने तो गए थे नरसिंह चिंतामणि केलकर। नरसिंह चिंतामणि केलकर, इनको निर्वाचित किया गया था, केलकर को निर्वाचित किया गया था, लेकिन ये उस टाइम में उपस्थित नहीं थे। उस टाइम में उपस्थित है वो नहीं थे। तो फिर इन जो आपको बनाया गया था कि इसकी अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो हमारे जयपुर के, कहाँ के? जयपुर के थे गणेश नारायण सोमानी, उनको है इसका अध्यक्ष बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
आपको अच्छे से नोट डाउन करना चाहिए। तो तीनों के जो पहले तीन थे उनकी अध्यक्षता निर्वाचित किए गए थे जमनालाल बजाज जी, और चौथे के निर्वाचित तो किए गए थे नरसिंह चिंतामणि केलकर, लेकिन ये उस टाइम उपस्थित नहीं थे, तो बनाया गया जयपुर के जो गणेश नारायण सोमानी थे उनको अध्यक्ष से बनाया गया था। अब इससे पूछा जाता है कि जो आपका अजमेर सम्मेलन हुआ था, अजमेर सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे जो मोतीलाल नेहरू उपस्थित थे, लेकिन अध्यक्षता है वो मौलाना शौकत अली ने की थी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा के बारे में बताई, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन से, कुछ भी आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। किसी चीज़ में डाउट लगे तो भी वो आप पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपसे कोई भी आपके वैकेंसी से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़कर पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? 1916, 17, 18 और 19। अभी बताया 1918 में। कहाँ पर? मारवाड़ी पुस्तकालय में। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए और जो सत्य है या असत्य जो भी है हमें नीचे बताएं। जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी तथा हरिभाऊ किंकर द्वारा की गई। इनमें से सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें से दोनों कथन सत्य। ये तो अभी मैंने बताया था कि जमनालाल बजाज है वो प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो संस्थापकों में से एक थे, तो राइट आंसर। ये भी मैंने पीछे क्वेश्चन आपको करवा दिया। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई, वर्धा महाराष्ट्र में की गई, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के द्वारा की गई। तो दोनों कथन है वो सही है। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन, इस साइड संस्था, इस साइड संस्थापक दे रखे हैं, फिर हमें इनका मिलान करके ये नीचे कूट में से राइट आंसर करना है। सबसे पहला दिया हुआ है राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना किसने की थी? राजस्थान सेवा संघ की अभी बात की 1919 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। तो फर्स्ट में एक आएगा, फर्स्ट में एक है वो पहले और चौथे में दे रखा है, तो हमारे बी और सी तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। देश हितैषणी सभा की बात करें तो मैंने बताया था कि महाराजा सज्जन सिंह ने की थी। क्यों की थी? विवाह में खर्च कम करने के लिए, बाल विवाह, बहु विवाह है इनको कम करने के लिए। तो 2 में आपका 4 आएगा, 2 में 4 डी में है नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वीर भारत सभा की बात करें तो ये केसरी सिंह 1228 के संस्थापक थे, और सर्व हितैषणी सभा है उसके संस्थापक स्वामी गोपाल दास। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अब ऐसे कई क्वेश्चन मैंने आपको आज की क्लास में अच्छे से याद करवा दिए, तो भी आप इनका है वो राइट आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। ये कथन है वो किसका है? सर टॉमस रो का, सर जे.एन. सरकार का, कर्नल टोड का और डॉक्टर बेनी प्रसाद का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। सर टॉमस रो ने बोला था कि जो मुगल बादशाह थे उन्होंने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते से अधीन किया था, वो बल से नहीं कर पाए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ उदयपुर, दिल्ली, बॉम्बे और अजमेर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बॉम्बे में हुआ था। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद थी उसका अधिवेशन है वो कहाँ पे? बॉम्बे में हुआ था। अगर इस संगठन के बारे में बात करें तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, इसको जो कांग्रेस के 70 प्रतिनिधि थे उन्होंने बम्बई में इस संगठन की स्थापना की थी। उसके बाद इसका जो प्रथम अधिवेशन है, प्रथम अधिवेशन ये कब हुआ था? ये 17 से 18 दिसंबर 1927 को हुआ था। इसके अध्यक्ष आपसे पूछ ले कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे दीवान बहादुर रामचंद्र। दीवान बहादुर रामचंद्र थे। तो अगर ये आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या था? वही रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करना, और फिर 1938 में है इसका विलय कर लिया गया था कांग्रेस में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था की स्थापना वर्ष है वो सुमेलित नहीं है? जो गलत दे रखा है वो हमें बताना है। नरेंद्र मंडल 1921 में, राजस्थान सेवा संघ 1919 में,
मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 में, और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927। ये तो मैंने अभी बताया 1927 में, बिल्कुल सही है। राजस्थान सेवा संघ 1919 में, ये भी बिल्कुल सही है। नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में हुई थी। गलत क्या है आपका? ऑप्शन है सी, तो सुमेलित नहीं दिया हुआ है। तो फिर इसका सही क्या होना चाहिए? मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 की ना होकर के 1924 की है। जिसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक की बात करें तो जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास है वो इसके संस्थापक थे, व्यास। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, के.एम. मुंशी ने और जे.बी. कृपलानी ने। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी? 7वें अधिवेशन की। ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 47 करवाए, 7 क्वेश्चन है वो करवाए। इनके साथ है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है हमने करवाए। आज की क्लास में हमने 80+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करे हैं। आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप इसे लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ है वो शेयर भी करना, और कमेंट करके बताना कि आपको आगे जब हम सैटरडे और संडे को जो टॉपिक कवर करेंगे वो कौन सा करना चाहिए, ताकि मैं उसी के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनाऊं। तो चलिए अब हम कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।